जय श्री महाकाल। प्यू राशिफल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा निरंतर आपको राशिफल को और भी ज़्यादा विस्तृत बताया जा रहा है। आज का वीडियो यानी 23 तारीख को जो मैंने वीडियो वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में अपलोड किया था वो 1 घंटे से भी ज़्यादा का था। आपने कहीं इतना नहीं देखा होगा, कोई भी राशिफल इतना विस्तृत में आपको बताया जाता है। 2-3 चीज़ें बताकर इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन मेरा संपूर्ण विश्लेषण एक पूरी तरह से आपको हर चीज़ के बारे में बताने का होता है। आपके काफ़ी लाइक्स, कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्यू भी आ रहे हैं। मैं अपनी टिप्स भी आपको दे रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यू होते हैं, उतने लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर करें। और अभी तक मैं बहुत सारी जगह पे मेरी लिंक्स आपको सीधे मिल जाती हैं। धीरे धीरे मैं उनको वहाँ से ज़्यादा भेजना बंद करूँगा और केवल आपके नोटिफिकेशन में, जैसे सवेरे हमारा 6 बजे राशिफल आपको सवेरे सवेरे मिल जाता है, तो अपने यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन सेटिंग हैं वहाँ पर ऑल कर दीजिए उस सेटिंग को और सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा, मेरा एक वसंत पंचमी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही एक थॉट आया था कि क्यों ना एक एजुकेशन काउंसलिंग ज्योतिष के द्वारा मैं ऑनलाइन करूं। उसमें मुझे अच्छे व्यू आए हैं, लेकिन जितनी मुझे पॉसिबिलिटी थी, कम से कम अभी 40 से 50 जनों के मेरे पास लाइक्स और आए हैं, पर्सनल मैसेज आए हैं कि हाँ, आप ये लाइव वेबिनार यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो मेरी इच्छा थी, लेकिन अगर मेरे लिए तो सभी जुड़े तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि स्ट्रीम को चुनना अपने आप में एक बड़ा जीवन का रास्ता है किसी भी विद्यार्थी और माता पिता के लिए। वो क्या सब्जेक्ट लें, कैसे आगे बढ़ें, क्या उसको वो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल रूप से मैं उसको एनालाइज करता हूँ। और अगर मार्केट में आप जाएंगे, अपनी करियर काउंसलिंग करवाएंगे, एजुकेशनल काउंसलिंग कराएंगे, या कोई भी किसी तरह की मैरिज काउंसलिंग जो लार्ज स्केल पे, वाइड स्केल पे होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है। लेकिन चूंकि मेरा जब पहला फेसबुक पेज मैंने बनाया था तो शिक्षा और करियर के ऊपर ही बनाया था। हमारी शिक्षा आजकल इतनी महंगी हो गई है, कॉस्टली हो गई है कि उसकी एक एक बुक्स भी अगर आप देखें तो 1,500-2,000 हज़ार से कम की नहीं आती है। और जब ओवरऑल एजुकेशन को आप हाई स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो फिर उसका लिए तो आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता है, माता पिता को संघर्ष और स्टूडेंट्स को भी करना पड़ता है। अगर इतना करने के बाद भी, इतना लोन्स लेने की डेप्ट होने के बाद भी अगर आप आपको सही राह न मिले, तो फिर ये तो मात्र ज्योतिष का एक लाइन है, सेगमेंट है, क्यों ना इसका भी सहारा लिया जाए। तो ये इच्छा मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरे पास संडे का दिन है, संडे को अगर चाहे तो मैं वेबिनार रख सकता हूँ, नहीं तो मेरे जितने चुनिंदा जो मेरे मैसेजेज आए हैं उनके साथ में मैं प्राइवेट अपना यूट्यूब पे ही एक प्राइवेट ऑप्शन होता है, मैं उस पर अपना कार्य कर लूँगा। लेकिन अगर आप सभी जुड़ते तो बेहतर होता। चलिए, और अभी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अभी मेरा राशिफल ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाऊँगा, शॉर्ट में देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरी अभी 2 दिन मेरी वास्तु विजिट्स रहेगी और 1 दिन ट्रेवलिंग का हो जाएगा। तो 3 दिन मेरी वास्तु विजिट्स हैं। उन विजिट्स के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और वहाँ पर मैं, क्योंकि मैं एक समय पे एक ही कार्य को पूरी प्राथमिकता देता हूँ, तो आपको राशिफल मैं केवल शॉर्ट में दे पाऊँगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको फिर सोमवार या मंगलवार से पूरी डिटेल में फिर जैसा राशिफल चल रहा है ऐसा शुरू होगा। एक और मुझे व्यक्तिगत आया था कि सर आप शुरू में तो मेष राशि से काफ़ी अच्छा बताते, पीछे आते-आते हमारे राशिफल शॉर्ट हो जाते हैं। तो अब मैं थोड़ा उस क्रम को बदलूँगा। अभी उनकी शिकायतें दूर कर देता हूँ। राशिफल पहले मैं
पीछे से लेना शुरू करूँगा, जहाँ से मुझे लगेगा जिनकी मेरे रिक्वेस्ट आए तो उनका ही पहले ले लेता हूँ और उस हिसाब से हम राशिफल को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पंचांग सेगमेंट की। कैसा रहेगा कल का पंचांग। कल जो है शुक्ल पक्ष की छठी तिथि है, षष्ठी तिथि है और वो षष्ठी तिथि कल रात्रि 2:40 तक रहेगी। कल का वार शनिवार ही है। उत्तरापत्र पथ में का नक्षत्र 2:15 तक रहेगा और जो कल का करण है वो कोलव है। इस प्रकार एक सामान्य पंचांग कल का रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हम राशि फल की ओर। राशिफल जिनकी रिक्वेस्ट आई थी, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो राशिफल हम आज शुरू करेंगे मकर राशि से, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे तो उनकी तरफ से शुरू कर देते हैं। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन। मकर राशि वाले कल अपनी बुद्धिमत्ता के साथ और अपने आय और व्यय और वाणिज्यिक चीज़ों को लेकर कल उनका दिन बीतेगा। उनकी आय है जो कहीं इन्वेस्टमेंट में बदलने वाली है, आय और व्यय बदलने वाला है। किसी प्रोफेशनल कार्य के द्वारा भी उनको एक विजिट के द्वारा या कंसल्टेंसी के द्वारा या अपने भाई बहनों के द्वारा कल धन प्राप्ति की संभावना है। कल परिवार के द्वारा भी उनको धन की प्राप्ति के आसार है। कुछ धन प्राप्त होगा, कुछ उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस प्रकार कल उनका दिन रहने वाला है। कल की उनकी जो थीम है, कल उनका जो पैटर्न है वो थोड़ा अपने आप को, जिसे बोलते हैं एक पवित्र मन के साथ अपने आप को प्रेजेंट करने का रहेगा। लेकिन वो पवित्रता उतनी रह नहीं पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनपे उनके मस्तिष्क में कोई ना कोई एक धुंध छाई हुई है जो उनको क्लियरिटी नहीं लेने दे रही है। तो उनकी क्लियरिटी और उनके विजन में थोड़ा सा एक विरोधाभास दिख रहा है। वो बनना तो काफ़ी कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको वो आत्मा की तरह से परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। रही बात कल उनके आध्यात्म को लेकर, तो आध्यात्म की चीज़ें कल उन्हें ट्रिगर करेगी। कहीं न कहीं ज्योतिष और कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो उनको ट्रिगर करने वाली है, उसका उनको लाभ मिल सकता है। इस तरह से उनकी एनर्जी थोड़ी रहने वाली है। वो बैलेंस रहेंगे अपने सुशाल पक्ष के साथ। उनकी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है। थोड़ा हार्डशिप भी कल उनके लिए देखने को मिल सकता है। अपने कार्यों को करने के लिए कल उनका दिन अच्छा है। वो अपने कार्यों को बेहतरीनता के साथ करने का प्रयास करेंगे। अपनी ऊर्जाओं के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ न कुछ छोटी चीज़ें हैं, लोन्स हैं या कोई सर्दी जुकाम है या वायरल चीज़ें हैं, उनके लिए थोड़ा उनको सतर्क रहना पड़ेगा। इस प्रकार कल मकर राशि का कल दिन रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि की ओर। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन अपनी बैलेंस प्रकृति के कारण कल उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, या वो अपने आप को जो बहुत ही ज़्यादा उनके किसी चीज़ को पाने की चाहत, जिसके लिए छटपटाहट सी उनको हो रही है, वो अपनी एनर्जी को, अपने भावों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार कल उनकी दिमाग की इच्छाएं काफ़ी ही विचलित हो रही हैं। उनकी जो तृष्णा है और उनकी जो खासकर उनकी पत्नी की, कुंभ राशि वालों की पत्नी की जो भी मृग तृष्णा है, वो कल बहुत ही ज़्यादा बलवती होती हुई दिखाई दे रही है। कल उनके पास उनके पार्टनर्स, उनकी पत्नी हावी होकर किसी एक जीत की तरह उनके ऊपर हावी हो रही है। अपने पैसों के संसाधनों को लेकर, अपनी आय स्रोत को लेकर वो कहीं न कहीं कुछ भी हद तक संघर्ष कर सकते हैं। किसी से भी बदला लेने की प्रवृत्ति एक उनमें समाई हुई है।
अपने बच्चों के साथ, बच्चों की महत्वाकांक्षा से भरा हुआ दिन है कल कुंभ राशि वालों के लिए। वो हर चीज को किसी भी येन केन प्रकार में पाना चाहते हैं, इस तरह उनका कल राशिफल बन रहा है। लेकिन कोई वही जो राम रचि राखा, इतनी छटपटाहट के बाद जब इतनी प्रबल इच्छाएं हो जाती है तो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने डिजायर्स के कारण या अपने मोह के कारण दूसरे लोगों से दूर हो जाता है। तो कल वो अपनी तर्क शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने पत्नी के सुख से, या जिसे कहें कि वो अपने पिता से या उनके सारे जितने तरह के आदर्शों से वो दूर हो जाएगा। कल वो वाचाल रहेगा, उनकी पत्नी वाचाल रहेगी। इस तरह की कल कुंभ राशि रहने वाली है। और आय की दृष्टि से भी मैं कहूँ ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है, छटपटा ज़्यादा है। कर्मों को लेकर वो कल अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब इतनी डिजायर से छटपटाहट है तो वो कार्य को तो करेंगे ही सही, तो कार्य को कल वो वर्कहोलिक रहेंगे। इस तरह के उनके कल कार्य होंगे। इस प्रकार कुंभ राशि के कल का दिन रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि मीन राशि की ओर। मीन राशि वालों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन, वही उनकी थीम अभी चल रही है। वो अपने आप को इमोशंस में उन्होंने डुबाया हुआ है, इमोशंस से भरे हुए हैं और कहीं न कहीं वो अपने भावनात्मक पहलुओं से लोगों को अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। उदास भी हैं, इस तरह की प्रवृत्तियां भी उनमें दिखाई दे रही है। धन पाने की प्रवृत्ति अपने पैतृक संपत्तियों में या पिता के द्वारा जो भी अर्जित किया है उसके लिए वो उन चीज़ों को विवादित बना सकते हैं। किसी भी प्रकार वो धन को या अपने पिता को कष्ट दे सकते हैं या उनकी संपत्ति को लेकर कोई इश्यू खड़े कर सकते हैं। अगर बात करें उनके संबंधों की, तो संबंधों में भी जो उनकी बुद्धिमत्ता है, जो उनके विचार हैं, वो औरों से, अपने भाई बहनों से या सगे संबंधियों से कल उसमें उष्णता है। वो केवल व्यापारिक सोच के लिए उन संबंधों को इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको तोड़ भी सकते हैं। अपनी पत्नी और अपने बच्चों और संतान के लिए भी वो थोड़ा-सा एक जिसे कह सकते हैं कि संघर्ष की परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। उनका मन पुरानी बातों को लेकर अभी भी वहीं अटका हुआ है। वो बच्चों के लिए बस करना है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक क्लियर थॉट्स उनमें नहीं है, वहाँ स्ट्रगलिंग कुछ दिखाई दे रही है। बच्चों के सुख में भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा उग्रता दिख रही है, उनमें वो सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, कार्य क्षेत्र की एनर्जी को लेकर ज़रूर वो बौद्धिक रूप से ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, अपने तार्किक शक्ति से ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। धन लाभ के लिए भी थोड़ा उन्हें दिन उनका ठीक है, उनका गोचर साथ दे रहा है, तो धन दृष्टि के लिए मीन राशि वालों को लिए अपने ज़्यादा बेहतर दिन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कल का मीन राशि का दिन रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे मेष राशि की ओर। मेष राशि, शनिवार के दिन मेष राशि वाले किस तरह अपना दिन उनका गुजरने वाला है? मेष राशि वालों के लिए संभावनाएं काफी अच्छी है। वो अपनी पर्सनैलिटी को तो जैसे बनाए हुए हैं ही सही, अपने कार्यों के द्वारा अपने खर्चों के लिए अभी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। कमाने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो अपने शरीर पर या अपने मित्रों के साथ उनका खर्चा हो रहा है। उनसे वो लाभ, उनके सामने वो एक पर्सनैलिटी बन रहे हैं, लेकिन खर्चा कहीं न कहीं उनका ज़्यादा हो रहा है। खर्चों में उन्हें थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लाभ है, लेकिन उनके कार्यों को करने के लिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो अपनी मेहनत करते हैं, तो कल उनका दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मीठा खाने के शौकीन बने हुए हैं। मीठा खाने के शौकीन बने हुए हैं। हर तरह से
वो कार्यों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपने परिवार में कुछ चीज़ों को स्त्री वर्ग को लेकर उनका रुझान थोड़ा बढ़ने वाला है, स्त्रियों के घर में ज़्यादा चलने वाली है। इस प्रकार कल मेष राशि का दिन रहने वाला है। जय श्री महाकाल। आगे बढ़ते हैं मेष राशि की ओर। कैसा रहेगा मेष राशि के लिए कल शनिवार का दिन? और माफ कीजिएगा, वृषभ राशि पे आते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है? तो वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कल उन्हें आय की प्राप्ति काफ़ी अच्छी होने वाली है। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी जो अपने कार्यों के लिए वर्कहोलिक बने हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए वृषभ राशि के लिए कल काफ़ी चीज़ें हैं। वृषभ राशि वालों को कल धन प्राप्त होगा। उनकी जो परिवार से जो चाहते हैं उनको पूर्ण होने का दिन है। कुछ स्ट्रगल्स हैं लेकिन उनकी काफ़ी इच्छाएं कल मनोभाव कल पूरी हो जाएंगे। कहीं न कहीं वो अपने पराक्रम के द्वारा, अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उनको कुछ अच्छे संकेत प्राप्त होने वाले हैं। कल उनका सोच का दायरा काफ़ी बढ़ जाएगा। उनके जो अंतर चेतना का मन है वो काफ़ी विस्तृत होने वाला है। घर और परिवार को लेकर घर में कुछ चीज़ों का जो है उन्हें सुख रहने वाला है और कुछ चीज़ें उनको अपने जिसे मैं कह सकता हूँ कुछ चीज़ों को उन्हें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। अगर परिवार में होने वाली चीज़ों को इस तरह से उन्हें कार्य करना पड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके संतान की बात करूं तो संतान बौद्धिक रूप से और अपने परिश्रम के बल पर काफ़ी अच्छा कर रही है। उन्हें काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो खुद प्रेम से भरे हुए हैं। उनकी संतान भी काफ़ी अच्छा उनके लिए सुख दे रही है। अगर अपने पति पत्नी के संबंधों को लेकर चर्चा करूं तो काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट है। कल वो अपने भाई, उनके पति और उनके इन-लॉज के साथ कहीं न कहीं मिल सकते हैं। थोड़ा भाग्योदय का अपने दिन है। धार्मिक रूप से काफ़ी वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। उनको थोड़ा-सा जो चीज़ें चल रही हैं दिमाग में या उन चीज़ों को लेकर कोई उनका वहम है तो वो कल दूर हो सकता है। धर्म को लेकर या धार्मिक चीज़ों को लेकर इस वहम से वो दूर होने का भी प्रयास कर रहे हैं। कोई भी पुरानी चीज़ है, अपने पढ़ने की हो, आस्था की या धर्म की हो, उन चीज़ों को वो नए सिरे से उसका सृजन करने वाले हैं। इस तरह कल वृषभ राशि का दिन रहने वाला है। जय श्री महाकाल। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा? तो मिथुन राशि वाले अपने संतुलन को काफ़ी अच्छा बनाए हुए हैं। वो काफ़ी अपने पर्सनैलिटी को या खुद के अंतर्विरोध से अभी वो दूर हैं। काफ़ी प्रेम से भरे हुए हैं और बैलेंस ऊर्जा के साथ भरे हुए हैं। अभी उनके मन मस्तिष्क में पूरी क्लियरिटी है। हर चीज़ों को वो काफ़ी अच्छे से सोच पा रहे हैं। उनके थॉट्स कर रहे हैं क्लियर है, उनके विजन क्लियर हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा संकेत होता है किसी भी राशि के लिए कि जब आप मन से और शारीरिक रूप से पूरी तरह क्लियरिटी के साथ बढ़ें तो आपकी कम से कम 60% चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हो जाती है। कल उनको मिथुन राशि वालों को हो सकता है कहीं अपने कार्यों के लिए या किसी चीज़ों के लिए कल बाहर जाना पड़े, घर से बाहर जाना पड़े या उनकी माताओं को किसी कार्य से उनसे थोड़ी यात्राओं का योग चल रहा है। अगर उनके संतान पक्ष को लेकर देते हैं तो संतान पक्ष जो है वो काफ़ी उनके साथ डिमांड कर रही है, उनकी इच्छाएं उनके साथ बढ़ रही है। संतान को एक आकर्षण का जो केंद्र है वो कल रहने वाली है। उनकी संतान कुछ बेहतर करने वाली है। उनके शत्रु जो भी हैं या कोई भी उनके प्रतिद्वंदी हैं
वो चीज़ें कल उनकी थोड़ी थोड़ी दूर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनको जो धर्म के प्रति या किसी धर्म से प्रति जो विद्वेष है वो कहीं सामने उनका आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने रोगों के लिए भी उनके पैरों के तलवों में या कमर के हिस्सों में कहीं कहीं थोड़ी सी एक अनडायग्नोसिस चीज डिस्कवर हो सकती है, या एक डायग्नोसिस दर्द उनको वहाँ हो सकता है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखें। पति पत्नी के संबंधों के लिए कल का दिन थोड़ा सा मिला जुला हुआ रहने वाला है। ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन ऊर्जा से भरपूर है, और ज़्यादा ऊर्जा कहीं कहीं थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कल वो अगर धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, किसी मंदिर से जुड़े रहते हैं या कुछ ऐसे कार्यों से जुड़े रहते हैं, तो कल वो अपनी काफ़ी रुकावटों को दूर कर सकते हैं। खासकर जो रुकावटें उनको शुगर को लेकर हैं, या उनको लीवर प्रॉब्लम किसी को है, या मुखवाणी के संबंधित कोई चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए कल उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में कल वो काफ़ी बेहतर करने वाले हैं। अपने कार्य क्षेत्रों को लेकर वो जो बाहरी चीज़ें, कुछ वाटर एलिमेंट्स की चीज़ें करने वाले हैं, उनको कल ऐसे कार्य करेंगे जो लिक्विडिटी लिए होंगे, कैश फ्लो के साथ होंगे। तो इस तरह के कार्य कल मिथुन राशि वालों के साथ हो सकते हैं। जय श्री महाकाल। आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कैसा रहने वाला है कर्क राशि का कल का दिन? कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन अपने पूरी तरह वो माइंड से, अपने दिलो दिमाग से, पूरी तरह मन से सोचने वाले हैं। उनके विजन में भी अपने धर्म को लेकर, रोगों को लेकर, इन दो चीज़ों के पीछे उनका दिन कल रहने वाला है। उनके मन में ये दो चीज़ें अपने पिता को लेकर और पिता के स्वास्थ्य को लेकर, या शासन या अपने सर्विस को लेकर, ये चीज़ें उनकी मेन कल थीम ही रहने वाली है। वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी सोचेंगे। कहीं न कहीं परिवार को लेकर भी उनका कोई एक समय ठीक नहीं है। कहीं न कहीं वो थोड़े से अपने कार्यों से कटने की कोशिश करेंगे। जो परिवार के उत्तरदायित्व हैं, उनसे वो हटने का प्रयास कर रहे हैं, या परिवार में उनके दायित्व से कोई तीसरी करने की सोच रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे सचेत होना चाहिए। परिवार के साथ कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जिससे वो तीखा बोल जाए। तो इस तरह से कल कर्क राशि अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। तो इस बात को लेकर सतर्कता रखें। अपने कार्य क्षेत्रों को लेकर वो काफ़ी ऊर्जावान है। कुछ पुराने इश्यूज हैं, कुछ पुराने ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर वो थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हैं। वो चीज़ें उनके सामने खड़ी होकर आ रही हैं। कल हो सकता है कि वो कुछ ही तंत्र मंत्र या कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकती है घर में, या कुछ ऐसे जगह पर वो जाकर उन कार्यों को कर सकते हैं। तो संभावनाएं कई तरह की बनती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी मशीनरी से या उससे रिलेटेड उन कार्यों को भी वो कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कार्यों में से भी जुड़े हो सकते हैं। धन लाभ की दृष्टि से देखें तो धन लाभ के लिए कल का दिन उनका कार्य ज़्यादा है। धन है, लेकिन इतना नहीं है जितना वो अपेक्षा कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन्हें थोड़ा-सा अपने कार्य से, वाणी से और इन बातों को करके ही धन प्राप्त होगा। तो कर्क राशि के लिए आज इतना ही। जय श्री महाकाल। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। कैसा रहेगा सिंह राशि का आज का दिन? सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी करिश्माई रहने वाला है। जो इनके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, वहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रोफेशनल और बौद्धिक क्षमता का विकास हो रहा है। वो अपने तर्कों के साथ अब थोड़ा-सा तर्कों में उनकी कमी आ गई है, और वो अपने बौद्धिक व्यवहार से, व्यापारिक सोच से आगे बढ़ रहे हैं। उनके दिमाग में कल व्यापारिक सोच होगी, वो भी काफ़ी अग्रेसिव रहेगी। उनके सोच में थोड़ा-सा एक नयापन होगा, जो काफ़ी अच्छा उनके लिए संकेत है, क्योंकि सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वाले लोग इतना जल्दी अपने विचारों को परिवर्तित नहीं करते हैं। कल वो काफ़ी अच्छा बेहतर मेरे हिसाब से करने वाले हैं। अगर उनके परिवार की स्थिति को लेकर देखें तो परिवार की स्थिति में कहीं न कहीं वो कुछ चीज़ें, पुराने इश्यूज या रोग हैं, उनके जो मुखवाणी के रोग हैं, वो कल थोड़ा-सा उनके गले में या थ्रोट में दिक्कतें हो सकती हैं। नाक में थोड़ी समस्या हो सकती है।
इस प्रकार है, लेकिन वो समस्या ज़्यादा नहीं होगी। थोड़ी सी जिनको एलर्जिक समस्या है उनको थोड़ी बहुत इसका हल्का फुल्का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जिसकी कल सर्जरी होने वाली है या जो इस दौर से गुजर रहे हैं, तो वो कृपया इन जगहों का ऑपरेशन का दिन है उनका, तो थोड़ा संयम से करें। और जिनका भी कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि अगर जो वो शेविंग करते हैं या कुछ ऐसी कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ा कट लगने की संभावना है, तो थोड़ा अपने गालों को और इन जगह गले की चीज़ों को थोड़ा सा संयम रखें, वहाँ पर शांति से काम करें। अपनी संतान को लेकर अगर उनकी संतान की बात करें तो वो काफ़ी अपने आप को वर्कोलिक कर रही हैं, यानी वो कामों में ज़्यादा रुचि बसी हुई है, अच्छे से कार्य कर रही है। इनके अगर भाग्य की बात करें तो इनके भाग्य में कल काफ़ी अच्छा दिन है, वो धन प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने पिता या पैतृक संपत्ति के साथ भी या धार्मिक कार्यों से भी उनका रुझान काफ़ी अच्छा रहने वाला है। परिवार में भी इस चीज़ के संकेत मिल रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई तीर्थाटन या कोई धार्मिक कार्य में ये जुड़ सकते हैं। कल ये अपने आप को एक ऐसे लोगों के सामने काफ़ी अच्छी तरह से अपने को प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि इनको काफ़ी लाभ हो रहा है अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी चीज़ों का, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि कल बहुत बेहतर कार्य कर रही है। जय श्री मंका। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कैसा रहेगा कन्या राशि का आज का दिन? कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अपने आप को, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को अपने कार्य क्षेत्र में उतारने का उनका दिन है। वो अपने कर्मों के साथ अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, कार्यों को भी काफ़ी संघर्ष के साथ करने की उनकी जो चेष्टा है वो सामने दिखाई दे रहे, कार्यों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं चूंकि एक नया डायमेंशन है, नई चीज़ है, और इस चीज़ के लिए वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है और पूरी तरह तैयार हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी एक एनर्जी है जो कन्या राशि की, वो बाधित हो रही है। और एक गुरु चांडाल का योग भी अभी वर्तमान में इनके साथ चल रहा है। तो ये जो भी कार्य या डॉक्यूमेंटेशन के कार्य कर रहे हैं या कोई नई व्हील बना रहे हैं या नए कार्य को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो वहां पे इनको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इनकी चालाकी, इनके जो भी चतुराई है वो कहीं न कहीं पूरी तरह भ्रमित है, तो इनको नुकसान हो सकता है। और चूंकि गुरु चांडाल योग सॉरी माफ करेगा, अंगारक योग बना हुआ है, तो इस अंगारक योग में उन्हें काफी कुछ अपनी क्षति करनी पड़ सकती है। तो अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कन्या राशि वाले अभी फिलहाल कोई बड़ा कार्य नहीं करें, और ये काफी समय तक ये चलने वाला है। जब तक इनकी पर्सनैलिटी में या इनके कार्यों में चेंज ना आए, तो कृपया अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, मेरा विशेष निवेदन है कन्या राशि से कि इन चीजों से दूर रहें। आपके वैचारिक मतभेद, आपके डॉक्यूमेंटेशन के कार्य आपको नुकसान देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने सुखों के लिए, अपने चीजों के लिए धार्मिक प्रवृत्ति को घर में लाने की उनकी जो गुंजाइश है वो कहीं न कहीं थोड़ी बाधित होती जा रही है। लेकिन बौद्धिक रूप से चूंकि वो काफी स्ट्रांग बने हुए हैं, उनमें ऊर्जा है, तेजी है, ये एक अंगारक योग के कारण भी तेजी का कारण बन सकता है। तो इस तेजी को इन्हें थोड़ा सा शांत रखना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी संतान को लेकर इनकी संतान काफी अच्छा कर रही है, इसका अच्छा कहाँ से सोच रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी 4 ग्रहों की युतियां अभी एक साथ चल रही है, और 4 ग्रहों की जब युतियां आती है तो आदमी कहीं न कहीं अपने थॉट्स को, अपने विजन को अभी क्लियर नहीं कर पा रहे। उसमें सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह, सूर्य, मंगल ऊर्जावान ग्रह, बुध और शुक्र जो रहे, यानी कहीं न कहीं पूरी तरह कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। अपने ऊर्जा का बैलेंस करने की इनको काफ़ी ज़रूरत है। अपने पुरानी बातों को और पुरानी चीज़ों को, जो पैतृक संपत्तियों को लेकर आपके मन में जो भी कोई विचार चल रहा होगा या अपने ससुराल को लेकर, कल वहाँ पे एक परिवर्तन का दिन हो सकता है। आपकी परिवर्तनता आपके पुराने कार्य में, आपके ज्योतिषी कार्यों में, हिडन कार्यों में कहीं न कहीं शिथिलता का योग दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक काफ़ी ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी ऐसा
पुराना कार्य हाथ में न ले या पुरानी रुकी हुई चीजें हाथ में न ले, वहां पर आपको नुकसान की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपको अपने पुराने बौद्धिक क्षमताओं को अपने धर्म से जोड़ना होगा। धर्म और ईश्वर से जुड़ने से आपकी काफ़ी चीज़ें सही हो सकती हैं। ऐसा कन्या राशि का कल दिन रहने वाला है। जय श्री महाकाल। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। चलिए बात करते हैं तुला राशि की, लेकिन तुला राशि पे जाने से पहले आज की एक टिप्स ज़रूर अपने आपके लिए मैं देना चाहता हूँ। जल्दबाजी है, आज मुझे थोड़ा समय कम है, फिर भी मैं आज आपको टिप्स देता हूँ। घर में जब भी कोई भी अपना निवास स्थान बनाते हैं, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि अपने घर के अंदर एक पोर्शन में जहाँ पर शुक्र का स्थान होता है, वहाँ पर ये वास्तु का नियम है, जहाँ पे भी शुक्र का स्थान अगर आपका आता है आपके घर में, वो स्थान आपका बिल्कुल एग्जैक्ट शुक्र के स्थान पे होना चाहिए। वहां पे एक कच्चा स्थान बनाया करें और उस कच्चे स्थान को आपको गाय के गोबर से और मिट्टी को वहाँ कच्ची मिट्टी के साथ सूखा वहाँ पे उसको लेपन करके वहाँ रखना चाहिए। इस कार्य को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है और उनका आपके कार्यों में रुकावट नहीं आता है। आपका कैश फ्लो का बैलेंस है वो काफी बेहतर रहता है। तो एक बात देखिए, योग की बात है, मैं तुला राशि के बैठा और यही योग आपके सामने आ गया, तो आपको शुक्र को मजबूती देता है। घर में प्रेम, आनंद, आकर्षण और वैभव की प्राप्ति होती है। तो ये छोटे छोटी चीजें हैं जो वास्तु के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ऐसे एक छोटा उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको लाभ हो सकता है, आपका दिन काफी बेहतर बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज फिर राशिफल तुला राशि की ओर। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? तुला राशि वाले अपने आप को काफी बैलेंस बनाए हुए हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी बैलेंस है, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। अपने घर पर लेकर कल वो माता के लिए या माता से जुड़े हुए कार्यों को कर सकते हैं। उनकी माता के साथ कहीं न कहीं थोड़ी सी उनके घुटनों को लेकर या उनकी जठराग्नि को लेकर थोड़ी सी उनकी दिक्कतें दिख रही है, लेकिन कल आपका दिन अपने घर परिवार और माता से जुड़ा हुआ रहने वाला है। आप काफी बैलेंस है। कहीं न कहीं आपके रोग जो हैं, तुला राशि वालों के जो रोग हैं वो थोड़े से बढ़ रहे हैं। वो लोगों से कल काफी तर्क वितर्क करेंगे या लोगों से जो अपना सर्विस में जो सर्विस क्लास लोग रहेंगे उन्हें कल काफी हार्ड वर्क और लड़ाइयों का संकेत मिल रहा है। तो थोड़ा नेचुरल बने रहें। अपने रोगों से और शत्रुओं से या प्रतिस्पर्धी लोगों से आपको कल सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों की दृष्टि से देखें तो आपको काफी अच्छा बना हुआ है। थोड़ा सा पिताजी के साथ जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा एक मनमुटाव जैसी स्थिति, हल्की फुल्की विचारधारा जैसी हो सकती है। कार्यों की दृष्टि से देखें तो कार्य इसी तरह से रहने वाले हैं और धन का जो आपका कोई नया सोर्स कल उत्पन्न हो सकता है। कोई पुरानी चीज आपकी जो आपके साथ जुड़ी हुई है या कोई तो उसका पिता से जुड़ी हुई चीज है, तो उस चीज को लेकर एक कहीं से कहीं क्वेश्चन मार्क आता है। वो चीज एक नए तरीके से प्रारंभ होने का दिन है। तो अपनी आय और अपने अंकल आंटी के साथ या जो भी आपके जो भी संबंध है उनमें एक नया रास्ता कल निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि की ओर। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का आज का दिन? वृश्चिक राशि वालों के लिए कल का दिन अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को लेकर रहने वाला है। उनके इमोशंस जो हैं वो पुरानी बातों को लेकर काफी बड़े हुए हैं। वो अपने घर में भी जो पुराने स्त्रियां हैं या पुराने लोग हैं उनको, उनके कार्यों को कल उनकी दृष्टियां जाएगी, उन कैसे उन कार्यों को किया या पुराने लोग घर में कार्य कैसे करते हैं उसको लेकर काफी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी पुराने लोग कल एक्टिव रहेंगे इनके घर में, उस कार्य को
कुछ कार्यों को उनके द्वारा ही संपादित किया जाएगा। उनके जो रिश्ते हैं अभी कहीं न कहीं थोड़े से वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़े से आउटडोर बने हुए और उन आउटडोर संबंधों में वो परिपक्वता नहीं है। उनमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक बौद्धिक वाणिज्य घुसा हुआ है, बौद्धिक प्रबंधन छुपा हुआ है, जो केवल मतलब के रिश्ते हैं, इस प्रकार के उनके रिश्ते बन रहे हैं। अपने कुछ चीज़ें हैं जो उनको दार्शनिक दृष्टिकोण से हो सकता है तो कहीं पुराने स्थान पर या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं, कोई वो पुरानी समाधि हो सकती है या पुराने कोई ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं, वहाँ का उनका दर्शन का योग बन रहा है। वहाँ की यात्रा हो सकती है जो निकट ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, और वो जिसकी काफ़ी दिनों से चाहत भी कर रहे थे वहाँ मिलने की, तो वह कार्य हो सकता है। जो विवाहित लोग हैं वो अपने ससुराल को लेकर या ससुराल के कोई ऐसे धार्मिक कार्यों के आयोजन में भी जा सकते हैं। अपने पिता को लेकर कल उनकी एनर्जी, उनके जो विरोधाभास हैं काफ़ी हाई रहने वाला है। उनको पिता को थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं कष्ट थोड़े से कुछ कार्यों को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन पिता के भाइयों के साथ जो भी उनके संबंध है, वहाँ पर भी थोड़ी-सी मुझे उसमें कमी दिखाई दे रही है। एनर्जी काफ़ी अच्छी है, तो इस एनर्जी को बैलेंस करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल। अब बात करेंगे अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर, यानी आज की अंतिम राशि की ओर, क्योंकि हमने मकर से शुरू किया था। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? धनु राशि अपनी एनर्जी से तो अभी भरपूर बनी हुई है, बौद्धिक क्षमताओं से भी परिपूर्ण है, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ है। घर परिवार के जुड़े हुए कार्यों से कल वो काफ़ी 1, 2, 3 करने वाले हैं। घर परिवार में उलझे रहेंगे, उनके कार्यों से, पैसों के फाइनेंस से संबंधित जो भी कार्य हैं, उनके वर्क प्लेस के हैं, उनसे वो काफ़ी करेंगे। अपने आय को लेकर, अपने वर्क प्लेस को लेकर काफ़ी चिंतित रहने वाले हैं और उसके लिए एफर्ट भी करने वाले हैं। एफर्ट की दृष्टि से और पैसे की दृष्टि से कल का दिन उनके लिए काफ़ी बेहतर बनता जा रहा है। अपने संतान को लेकर उनका जो समय चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। अपनी एनर्जी के साथ, अपने ऊर्जा के साथ वो एक कार्य कर रहे हैं। थोड़े से चीज़ें हैं जो अनबैलेंस हैं उनके ऊपर, तो वो ऑब्स्टेकल रहेंगे, लेकिन कुल मिला के एनर्जी देखो तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। काफ़ी वहाँ पे उनके कार्य करने की कल गुंजाइश है। अपनी पत्नी के साथ और संबंधों को लेकर वो काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल बने हुए हैं। वहाँ पर एक वो दार्शनिक की तरह एक्ट कर रहे हैं। उनके पति पत्नी के साथ उनके जो संबंध है वो काफ़ी भाग्यशाली हो सकते हैं। उनका भाग्य उनका साथ देगा, उनके साथ कार्यों में अच्छा रहेगा। धार्मिक स्थान, धार्मिक चीज़ों को लेकर वो अपने पिता के साथ कोई भी मतभेद हो सकते हैं, उस चीज़ से वो सहमत नहीं हो पाएंगे। तो धार्मिक चीज़ों के लिए है, पिता की प्रवृत्ति और खुद की प्रवृत्ति को लेकर एक नई ऊंचाई या नया आयाम कल बनने का दिन है। धन की दृष्टि से मैंने अच्छा ही बताया है। कल उनको हो सकता है कि कल जो भी धनु राशि वाले हैं उनको निद्रा की कमी हो, तो कल अपने सोने का ध्यान रखें, टाइम से सोने की कोशिश करें। थोड़ी सी आपके सोने की जो सोने का सुख है, यानी जो स्लीपिंग डिजायर है वो थोड़ी मुझे कम दिखाई दे रही है। इस चीज का ध्यान रखें और अपने दिन को बेहतर बनाएं। इस प्रकार आज का राशिफल समाप्त हुआ। आप इसी तरह बनते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने ग्रुप में भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, क्योंकि हर घर में कम से कम अगर अपने परिवारों को इससे ज़्यादा जोड़ते हैं तो मैं इसको और भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा। हर एक एंगल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं और बेहतर आपके लिए चीज़ें लाऊं। बात रही वेबिनार की, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। किस तरह से मैं आपको एक ज्योतिष का एक पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिक्षा को कैसे देखा जाता है, शिक्षा कैसे एक कुंडली ब्लाइंड चार्ट रहेगा मेरे लिए आपके सामने, तो कैसे उन चीज़ों को ट्रिगर करती है, कोशिश रहेगी। नहीं तो राशिफल तो चल ही रहा है, मैं अपने पर्सनल सेगमेंट में फिर इन चीज़ों को कवर करता रहूँगा। लेकिन वेबिनार के साथ जुड़ेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा रहेगा, लाइव इंटरेक्शन के साथ। तो आपका भी ज्योतिष में जिज्ञासा बढ़े, आप इसकी ओर प्रेरित हों और ज्योतिष को अपने जीवन में अपनाएं, यही मेरी इच्छा है। जय मां सरस्वती। आज वसंत पंचमी के दिन कल का राशिफल मैंने आपको देने की कोशिश करी है।
किसी की भी कोई भावनाएं, कोई भी चीज़ें मेरी वाणी से अगर आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपना कार्य करने की चेष्टा करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।